दोस्तों, श्री श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना एकदम कमाल का है और सबके लिए उपयोगी है। मतलब कि आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, सबके लिए ये वीडियो कारगर है। मैं आज आपको 6 ऐसी पॉइंट बताऊंगी ना, ऐसे काम बताऊंगी जो आप अगर करते हो तो आपकी जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ वो 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो। तो इसका मतलब है आपका जो रिलेशन है ना वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगा, कभी नहीं टूटेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं 6 काम बताऊंगी, तो आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, फिर इसको अपने लव लाइफ में अप्लाई करना। और एक भी पॉइंट आप मिस मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें आपका ही नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, जो 6 पॉइंट है उसमें जो पहला है उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये है दोस्तों एक दूसरे को समझना, बातों से नहीं। जैसे कि कोई कुछ आपको बोल रहा है उसके बाद आप उनको समझ रहे हो, तो ये मैं नहीं बता रही हूँ। बातों से तो कोई कुछ भी कह सकता है ना। आप किसी को पूछ रहे हो, मतलब आप अपने पार्टनर को पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, तो आपके पार्टनर बोला हाँ मैं ठीक हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई टेंशन चल रहा है जो वो आपको नहीं बता पा रही या फिर नहीं बता पा रहा है, ठीक है, या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है। तो बातों पे गौर मत करिए, आपकी जो ध्यान है हमेशा होनी चाहिए बातों की जो परे है, मतलब कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनको एकदम अंदर से समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उनकी बातें सुन के कुछ जज करिए, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने पार्टनर की जो दिल की बात है ना उसको सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर की जो दिल की बात है उसको समझ जाओगे ना, फिर बातें वो कुछ भी चाहे कहे, आप उनके दिल की गहराई में छुपे हर बात को पहचान लोगे। और तब क्या होगा, आपकी जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों ये है यकीन करो। रिलेशनशिप नष्ट हो जाते हैं यकीन ना करने की वजह से। मतलब एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, सोचते हैं कि वो मुझे धोखा तो नहीं देगा, और फ्यूचर में कुछ डरावना सोच के इमेजिन करके वो डर भी जाते हैं कि आगे चल के अगर ये दूसरे के साथ प्यार किया तो न जाने मेरा क्या होगा। इस टाइप की जो फ्यूचर को लेके इमेजिन करना, इससे ही पैदा होता है ज़्यादा शक, और शक से पैदा होता है झगड़ा, और इससे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो इसलिए आपको हमेशा अपने पार्टनर को यकीन करना चाहिए, आपको भरोसा करना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, फिर ही आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों ये है, आप जैसे देख सकते हो कि ब्लेम मत करो किसी भी वजह से। मतलब कि हर पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी तो देखिए रहती है, पार्टनर क्यों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहते हैं, कोई तो कमियों से परे नहीं है, कुछ ना कुछ कमी सब में होते हैं। लेकिन अगर आप उसी कमी को बार बार आप उठाओगे, बार बार उनको ब्लेम करोगे कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये अगर आप हमेशा करोगे ना, आपकी जो रिलेशन की बॉन्डिंग है ना वो एकदम कमज़ोर हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे आप दोनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। रिलेशनशिप बनता है एक दूसरे की जो कमी है ना वो ढकने पर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है, ना कि कमी को उठाने पर। जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो अगर तीसरा कोई उनके बारे में कुछ गलत भी बोले ना, तो उस कमी को ढकने का नाम प्यार होता है, ना कि कमी को उठा के उसको उछालने का नाम प्यार होता है। तो आप हमेशा कोशिश करना आपकी पार्टनर की जो कमी है उसको आप सुधारो, उसको ढको, लेकिन उसको लेके उसको ब्लेम मत करो। ये हमेशा याद रखना, बहुत से रिलेशनशिप ब्लेम करने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमेशा अपने पार्टनर को मेंटली तौर पे सपोर्ट कीजिए, किसी भी कारण के वश उनको ब्लेम मत कीजिए, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो। अगर आप ब्लेम करोगे तो आपकी रिलेशनशिप एकदम 100% आप लिख के ले लो, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे जो पॉइंट है दोस्तों ये है, क्रोध में शांत रहो, कुछ मत बोलो। इसको आप अच्छे से समझिए, इससे रिलेशनशिप में कैसा इफेक्ट पड़ता है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए, जैसे आप गुस्सा होते हो ना, तब आपकी जो मन है वो
उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो खो जाता है। और उस टाइम आप चाहे कुछ भी आपके दिल में आए आप वो बता देते हो, मतलब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं होता है खुद पे, खुद के मन पे। तब कितना बुरा से बुरा आपके भाषा आती है वो भी आप बोल देते हो, मतलब गाली गलौज कर देते हो, बुरे से बुरे ख्यालात आते हैं, आप श्राप भी दे देते हो कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, ठीक है। तो आप गाली दे देते हो कि तुम ऐसे हो वैसे हो। तो ये जो आप क्रोध के टाइम बात करते हो ना, इससे आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा नष्ट होने की कगार पे हो जाता है। क्रोध के टाइम दिमाग में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, मन में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तब हम नहीं सोचते कि सामने वाले हमारे किस रिलेशन में है, हम सोचते हैं सामने वाला मेरा दुश्मन है और उसको किसी भी तरह से हमें परास्त करना है, उससे नीचा दिखाना है, और इस वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज़ आप एक बार मुंह से निकाल दोगे ना, उसको आप रिटर्न नहीं ले सकते। आप अगर कुछ भी बोल दोगे ना तो वो हमेशा के लिए आपके रिलेशन पे एक छाप छोड़ जाएगा। आप कभी भी उस बात को ना तो रिटर्न ले पाओगे ना ही मिटा सकोगे, और ये बाद में जाके आपको अफसोस तो बहुत होता होगा कि मैं उस टाइम ऐसा ना बोलता तो ही अच्छा होता, लेकिन उस टाइम अफसोस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जो रिलेशनशिप खराब होना था वो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपको गुस्सा आता है आप मुंह बंद रखो बस। गुस्सा में आप जितनी आप बातें करोगे उतना आपकी गुस्सा और बढ़ता जाएगा, और भी आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे सामने वाले को। इसलिए जब गुस्सा आता है तब मुंह बंद रखो, और जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तब आप उनको समझा सकते हो अगर सामने वाले की गलती हो तो। मैक्सिमम मामले में यही होता है, जब गुस्सा शांत हो जाता है तब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि एक्चुअल में सामने वाले की गलती से ज़्यादा हमारी खुद की गलती है, जो कि हम गुस्से में नहीं देख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, गुस्से में जस्ट आप शांत रहो, गुस्सा कम होने तक की वेट करो, फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि एक्चुअल गलती किसकी है। और मान लीजिए सामने वाले की गलती है भी, तो उस टाइम आप अगर समझाओगे भी तो उससे रिलेशन खराब नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों 5 नंबर पॉइंट की तरफ। 5 नंबर जो पॉइंट है ये है दोस्तों, लॉयल रहो। अगर मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो कि रिलेशनशिप एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत रखने के लिए, एकदम ये चाहते हो कि सातों जन्मों तक आपकी प्यार नहीं टूटे, तो आपको हमेशा अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। अब आप ये सोच सकते हो कि हम पीछे कुछ भी करें, उनको अगर पता ना चले तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये जो आपके दिमाग में कुछ चलेगा ना, उसका वाइब्रेशन उनके अंदर भी पहुंचता है, ठीक है। तो आप उनके प्रति अगर लॉयल रहोगे तो आपके दिमाग में जो जैसा सोच चलेगा वैसा ही वाइब्रेशन सामने वाले के अंदर भी जाएगा। तो इसी वजह से वो भी आपके प्रति लॉयल रहने की जो एक ऊर्जा है ना वो महसूस करेंगे। और अगर आप उनको धोखा दोगे पीठ पीछे, ठीक है, और आपकी जो ये धोखा देने वाली सोच है, इसकी वाइब्रेशन जब जाएगा उनके दिमाग में, तब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो भी आपको धोखा दे दे, और इस तरह से रिलेशन टूट जाता है। दोनों को धोखा दे देते हैं, रिलेशनशिप एकदम खराब हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि रिलेशनशिप एकदम लॉन्ग टाइम चले, सातों जन्मों तक प्यार ना टूटे, तो एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत एक कमाल का पॉइंट है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट और ये है दोस्तों, खुश रहो। अगर कोई भी रिलेशनशिप आप चाहते हो बहुत ज़्यादा देर तक चले, तो उस रिलेशनशिप में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक रिलेशनशिप में आप तभी खुश रह सकोगे जब आपका नेचर ओवरऑल खुश रहने वाला होगा। अगर आप दुखी आत्मा होगे, दुखी आत्मा के मतलब आप गुस्सा, आप दुख, ये सब आपके मन में ज़्यादा होता है, ये सब की परसेंटेज अगर मान लीजिए 70% होता है, 30% आप खुश रह सकते हो। तो जब आप पार्टनर के साथ जाओगे ना, तो उस टाइम भी आपका जो आदत है, आपका जो एक नेचर है वो वैसा ही रहेगा। उनके साथ भी आप 70% दुख में ही रहोगे और 30% आप सुख में रहोगे। तो कोई भी रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 100% खुश रहो। अब देखिए 100% तो नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ मनमुटाव, कुछ बातें नोकझोंक हो जाती है, तो इसलिए 10% को
आप दुख के हिस्से में रखो, बाकी का जो 90% है ना वो हमेशा आप खुश में रहो, आप अच्छे अच्छे बातें करो, आप खुश वाली फीलिंग आप अंदर लाओ, सामने वाले को भी अच्छा फील कराओ, खुशी से रहो। ये अगर आप कर पाओगे ना, और ये जो 6 पॉइंट मैं बताई, टोटल 6 पॉइंट, ये सारे अगर आप अपने रिश्ते में अप्लाई करोगे ना, कभी भी आपका जो प्यार है नहीं टूटेगा, 7 जन्मों तक आपका जो प्यार है वो बरकरार रहेगा और बहुत अच्छे तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सबको पता चले कि हैप्पी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बनाए रखा जाता है। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।